गाइस आज हम बात करेंगे फाला नेटवर्क के बारे में यानी कि PHA जो कि उसका टिकर नेम है। और आज इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन ऑलरेडी है। और इसके बारे में अभी इसलिए बात करना है क्योंकि ये ऐसी पोजीशन के ऊपर है, इसमें आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ विथ टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ से आपको पता चले कि आज की डेट में फाला नेटवर्क के अंदर आप अगर एंट्री करते हो, देखो मार्केट देखा जाए बिटकॉइन को आप देखोगे तो वो भी डाउन है। और काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट्स कॉइन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को साथ में लेके अपने लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसमें से फाला नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छे से आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है अगर ये पर्टिकुलर पोजीशन के थ्रू आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा मतलब एक प्राइस में बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ करता है ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है जिसके आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि किस तरह से फाला नेटवर्क में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो, या फिर आप लॉस में हो तो उसको किस तरह से आप एवरेज आउट करके आने वाले टाइम में प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, तो आज के डेट में उसका जो प्राइस है ना वो $0.1 के आसपास चल रहा है। और ये जो मेजरली डेटा सर्विस एंड प्राइवेसी के ऊपर काम करता है, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेजर उसका कैटेगरी देखा जाता है। और उसकी सब कैटेगरी की हम बात करें तो एक तो डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है एंड प्राइवेसी। उनका हम यहाँ पे वेबसाइट वगैरह चेक करते हैं तो उसमें आपको फाला 2.0 का यहाँ पे जिक्र किया है, जो कि अभी नई नई चीज़ें अपग्रेड हो रही है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही है। बाकी उनका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फाला डॉक्स के अंदर फाला डी स्टैक हो गया, फाला क्लाउड हो गया, आर एक्सप्लोरर, फाला लेयर 2 एक्सप्लोरर, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे उनका ये जो वेब 2.0 से लेके वेब 3.0 में किस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काम करता है वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, बाकी वो किस तरह से वर्क करता है तो उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये पर्टिकुलर किस तरह से वर्क करता है ना वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप खुद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो फाला जो नेटवर्क है वे तो देखा जाए तो 2020 के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। और उसके अंदर हम इन्वेस्टर एंड फंड जिन्होंने फंड यहाँ पर राइज किया था उन सभी लोगों की बात करें तो ये सारे जो नाम है ना वो नए नए नाम है, मे बी आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो Tier 2, Tier 3 या Tier 4 से ऑलरेडी कहीं ना कहीं लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका हमको एक समझ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई चलो ये हमारे साथ स्कैम नहीं करेगा जिस तरह से मीम कॉइन वगैरह करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली आप ज़्यादातर उनके किस तरह से टोकन वर्क करते हैं, कंप्यूट टू अर्न, स्टेकिंग, गवर्नेंस, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। हाँ, उसकी भी कहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये अपने आप में एक टोकन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको उनके वेबसाइट के ऊपर तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको किस तरह से टेक्निकल वाइज आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले 2 महीने पहले ही हम बात करें तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी लिया था ये प्रोजेक्ट ने अंदर। और आज की डेट में ये काफ़ी ज़्यादा डाउन भी है। अब हम किस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ों के बारे में हम विथ टेक्निकल एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। देखो गाइस, ये है डेली का चार्ट फाला का। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी लेता है, उसके बाद वापस से अपनी बॉटम को टच करता है। ठीक है, वह फिर से एक अच्छा ग्रोथ लेता है, उसके बाद वो अपनी बॉटम को टच करता है, फिर से वो अच्छा सा ग्रोथ लेता है, फिर से अपनी बॉटम को टच करता है। आज की डेट में जो प्रोजेक्ट प्राइस के हिसाब से हम देखें तो ये अपनी बॉटम के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, आने वाला टाइम में जिस तरह से उसने अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को अचीव किया है ना उसी प्राइस के हिसाब से जाते हैं ना, तब भी वो 600% का हमको गेन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर हम उसका प्रीवियस हाई की हम बात करें ना तो ये प्रोजेक्ट 1000% से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं भी जाते हैं ना तब भी ये प्रोजेक्ट आपको 200 या 300% भी गेन दे सकता है ना, तब भी ये प्रोजेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो फाला में जितने भी लोग इन्वेस्टेड है या फिर लॉस में है ये तो लोग डेफिनेटली मेरा वीडियो देखने वाले हैं। अगर कुछ सर्च वगैरह करोगे यूट्यूब के ऊपर कि फाला नेटवर्क तो मेरा वीडियो आपको देखने को मिलता है, तो वेल एंड गुड। बट कहने का मतलब ये है कि जो लोग नए हैं अच्छे कॉइन को फाइंड करना चाहते हो तो भाई ये नेटवर्क फाला नेटवर्क जो कॉइन है उसको आप सजेस्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, ये कोई फंडामेंटल वैसे देखा जाए तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ ये कोई ना तो मीम कॉइन है या फिर ऐसा कोई कॉइन है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो गाइज हालांकि ये कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है, बट
एंड ऑफ द डे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो गाइज ज़्यादातर ऐसी बॉटम लेवल पे कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है ना, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है भाई, उनको तो भाई अच्छी एवरेज वैल्यू करने का मौका मिला है। तो भाई आने वाले टाइम में फाला कितना आगे जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।